कसूर से हमारे नुमाइंदा अख्तर अली की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में हाल रोड प्लाजा में आग लग गई। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक हाल रोड प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से मोबाइल फोन्स की मुत्तहिद दुकानें जल गई। फायर ब्रिगेड का अमला भी पहुंच गया। फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से आग बुझाने का अमल जारी। हाल रोड प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़ये से बड़े माली नुकसान का अंदेशा नजर आ रहा है। हाल रोड प्लाजा में आग लगने की वजह सामने नहीं आई। कराची से हमारे नुमाइंदा गुलशन आरा की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी मलिर हसन सरदार नियाजी ने एएसआई से तरक्की पाकर एसआईपी बनने वाले 10 अफसरान को बेच लगाए। एसएसपी मलिर ने नए प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। एसएसपी मलिर ने अफसरान से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ड्यूटी इंतहाई मेहनत, ईमानदारी और जानफशानी से सरअंजाम देंगे। एसएसपी मलिर ने कहा कि अब आपके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारियां आयद हुई हैं। एसएसपी मलिर ने अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाफिजाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर असदुल्ला गुल। नाकिस मिठाइयाँ बनाने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन। हाफिजाबाद के इलाके में 2 स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स पर छापा। इंतहाई नाकिस इंतजामात पर यूनिट्स बंद। 20 किलो मिठाई, 30 लीटर मसनूई मिठास तल्फ। साबका हिदायत की खिलाफ वर्जी पर हनीफ स्वीट्स प्रोडक्शन और राना स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। तैयार मिठाइयों पर मुर्दा मक्खियाँ, चूहे, छिपकलियों की मौजूदगी पर प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद कर दिया गया। राजा जहांगीर अनवर। सफाई की इंतहाई नाकिस इंतजाम और दीवारों पर फंगस भी पाई गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। पूरी नालियां, टूटे फर्श और जंग-आलूद मशीनरी की मौजूदगी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। नाकिस और गैर मयारी मिठाइयों का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होता है। शहरियों के सेहत के साथ खेलने वालों को किसी सूरत काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबे भर में खुराक का कारोबार सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक किया जा सकता है। राजा जहांगीर अनवर। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक 75वीं मुफ्त आई मेडिकल कैंप में 75वीं मरीजों का मोतिया ऑपरेशन बीमा अफोर्डेबल लेंस किया गया। जाहिद रहीम। कैंप में अल्ट्रासाउंड, हड्डियों के बुरबुरापन, ब्लड शुगर टेस्ट मुफ्त किए गए। सहाफियों, समाजी कारकुनों और दीगर का कैंप का दौरा। खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स और वॉलंटियर्स के जज्बे तारीफ। कराची पीआर खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी व चेयरमैन मुमताज समाजी कारकुन जाहिद रहीम ने गरीब, जरूरतमंद आंखों मोतिया के मरीजों के लिए अकीला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नॉर्थ कराची के जेर सरपरस्ती डॉक्टर ईसा लैब मलीर ब्रांच, डॉक्टर वसीम हाशिम अल्ट्रासाउंड लैब काला बोर्ड के ताउन और ह्यूमन राइट्स इंटरनल फॉर्म पाकिस्तान के इश्तराक से मरकजी ऑफिस ह्यूमन राइट्स इंटरनल फॉर्म कायदाबाद कराची में 75वीं मुफ्त आई मेडिकल कैंप मुनक्किद किया, जिसमें मुमताज आई फ्रेशन डॉक्टर शायान शादानी की टीम ने 170 मरीज की आंखों की मुआयना किया। 75वीं मरीजों में मोतिया की तशखीस की गई। अकीला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नॉर्थ कराची की जानिब से मुफ्त ऑपरेशन बीमा, अमेरिकन लेंस, फोल्डेबल लेंस, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी डॉक्टर शायान शादानी ने ऑपरेशन किया। तमाम अखराजात अस्पताल की इंतजामिया ने बर्दाश्त किए। मशहूर व मारूफ अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद वसीम हाशिम और इनकी टीम ने जिगर, गुर्दे, मैदे के अल्ट्रासाउंड किए, जबकि डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी ब्रांच की जानिब से हड्डियों के बुरबुरापन, बीएमडी टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट की सहूलत फराहम की गई। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फॉर्म के चेयरमैन डॉक्टर हाशिम सिंधियान, जनरल सेक्रेटरी सोहेल नारायण, वाइस चेयरमैन इमरान शाहिद और कराची डिवीजन के सदर आबिद खान ने बेहतरीन मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। 75वीं मुफ्त आई मेडिकल कैंप के मुमताज साफ इत्तफाक न्यूज़ के चीफ एडिटर औरंगजेब शहजाद, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर इसरार रहीमी, कौमी ग्रुप पब्लिकेशन के नदीम अहमद खान, आवाज़ चैनल के मंजूर सोलंकी, हमजा हसन, वेलफेयर सेक्रेटरी हाजी सलमान पटनी और दीगर शख्सियात ने दौरा किया। अब रुख करते हैं कसूर आलाबाद का। हमारे नुमाइंदा हरपल न्यूज़ अख्तर अली कंबो कसूरी की रिपोर्ट के मुताबिक आलाबाद बहनोई ने धोखा फ्रॉड दही से मकान अपने नाम करा लिया। बेवा खातून के इंसाफ के लिए दुहाई। एसएचओ थाना आलाबाद को पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारी से फुर्सत मिले तो बेवा खातून को इंसाफ फराहम करें। आलाबाद गुलशन इकबाल कॉलोनी के रिहायशी खातून साजिदा बेवा एजाज ने गुज़िश्ता साल करीबी अजीज ज़ीशान के जरिए मकान खरीदा। ज़ीशान बेवा खातून का बहनोई भी है। मकान के लिए इसके पास अमानत 18 लाख रुपए रकम रखवा दी। ज़ीशान ने अपने भाई नौमान हल्का पटवारी के साथ साजबाज होकर मकान अपने नाम करवा लिया। धोखाधड़ी, फ्रॉड, राज अफशा होने पर ज़ीशान नौमान बेवा खातून की जान के दुश्मन बन गए। चंद दिन कबल ज़ीशान जबरदस्ती घर में दाखिल होकर जान से मारने, मकान खाली करने की धमकी दी, तशद्दुद का निशाना बनाया। साजिदा बेवा एजाज ने दरख्वास्त तहम आलाबाद में गुजारी, तहम अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। बेवा खातून ने आईजी पंजाब डीपीओ कसूर से रोते हुए इल्तिजा की, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, रिश्तेदारों की धमकियों से इसे जान का खतरा है। मुतासिर खातून के अरबाब अख्तियार से इंसाफ की अपील। एजाज है और ये छोटे छोटे मेरे यतीम बच्चे हैं, तो मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बनवैये ज़ीशान, जिसको मैंने ना पूरा 18 लाख रुपया दिया, उसने ये मकान अपने नाम पे इंतकाल करवा ले और मैं बड़ी परेशान हूँ। मुझे घर में निकालने की धमकियाँ देते हैं दोनों भाई, नुमान और दोनों, और मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। आके मेरे दरवाजे को
ठोकरें मारते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं खुद बीमार हूँ, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया।